पाशं शिरिपुरवन्दमि, पाशं शिरिपुरवन्दमि, पाशं शिरिपुरवन्दमि। पत्रं यत्र विहाय शिप्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं, तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान्। चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दष्टा पुरे सिरिपुरे, सश्री पार्श्वजनेश्वरो विजयते दिग्वाससां शासनम्। पत्र टिके न जहाँ अधर में, गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो, चलो देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्श्व जिन, अंतरिक्ष में शांत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का, जिन शासन जयवंत रहे। धार्मिक आयोजन होते हैं, होना भी चाहिए, और धार्मिक आयोजनों में श्रद्धालुओं का समूह अगर नहीं होता है तो आयोजन की सफलता भी हमेशा नहीं मानी जाती है। जब हम किसी भी धार्मिक आयोजन में श्रद्धालुओं को इकट्ठा करते हैं तो उस समय श्रद्धालुओं और आयोजकों के बीच में एक जो कम्युनिकेशंस गैप हो जाता है वह हमेशा दर्द का कारण बनता है। प्रशासन, आयोजक और श्रद्धालु तीन चीज़ें होती हैं। इन तीनों चीज़ों के बीच में एक सामंजस्य की आवश्यकता होती है, और जब सामंजस्य स्थापित करने के लिए चलते हैं तो निश्चित तौर पर एक सबसे बड़ी बात यह होती है कि श्रद्धालुओं में भी अनुशासन होना चाहिए, आयोजकों में अपने आयोजन करने के प्रति पूरा समर्पण होना चाहिए, और प्रशासन का सहयोग होना चाहिए। अभी जो दो घटनाएं हमारे सामने आई हैं, महाकुंभ में भगदड़ होना और इसके उपरांत उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बड़ौत के अंदर मानस्तंभ के ऊपर अब चल रहे भगवान ऋषभ देव के अभिषेक के अंतर्गत सीढ़ी का टूट जाना, और उसमें भी 7 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाना, महाकुंभ में 30 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाना, ये सब एक दुखद घटना तो है, लेकिन इसमें सब अंतर में सोचा जाए तो थोड़े से अनुशासन की भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। पुण्य के लाभ के लिए या धर्म के लाभ के लिए सबसे पहले धर्म लाभ मैं लूं या पुण्य लाभ मैं लूं, इस भावना से उत्प्रेरित होकर के लोग जो है ना भगदड़ की ओर मच जाते हैं। एक भीड़ के संदर्भ में और पानी के संदर्भ में एक बात कही जा सकती है कि भीड़ और पानी यदि चलता रहे तो कोई दुर्घटना नहीं होती है। यदि मान लीजिए उस सीढ़ी पर सब श्रद्धालु अभिषेक करके उतरते चले जाते और चढ़ते चले जाते तो सीढ़ी नहीं टूटती, लेकिन अगर वहाँ पर रुक गए तो सीढ़ी टूटी। इसके लिए जिम्मेदार वो कभी नहीं मानते हैं जो पुण्य लाभ या धर्म लाभ की लालसा में धार्मिक आयोजन में उपस्थित होते हैं। उन सबसे मेरा यही कहना रहता है कि अंत में इस घटना से यही शिक्षा लेना चाहिए कि हमें कभी भी अधिक पुण्य लाभ या स्वयं के पुण्य लाभ के लिए ही सब कुछ नहीं करना चाहिए। धर्म लाभ के लिए सबको लाभ मिले, इस पवित्र भावना के साथ हमें आयोजनों में श्रद्धा के साथ जाना चाहिए और व्यवस्था के अनुकूल चल करके हमें धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि धर्म की भी अवमानना ना हो और हमारे अंदर का अनुशासन भी बना रहे। और इसी कारण से सारे लोग सबक लेंगे इन दोनों घटना से, और सबक लेकर के समाज एक परिवर्तन की ओर बढ़ेगा, और यही परिवर्तन आगे होने वाले धार्मिक कार्यक्रम को शोक में नहीं अपितु प्रसन्नता और आनंद में संवर्धन करने वाला माना जाएगा।
अंतरिक्ष प्रभु पार्श्वनाथ की सब मिल जय जयकार करो। प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा में अब तन मन धन बलिदान करो। अंतरिक्ष प्रभु पार्श्वनाथ की सब मिल जय जयकार करो। प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा में अब तन मन धन बलिदान करो। बोल पार्श्वनाथ की जय, पार्श्वनाथ की जय, ओ बोलो पार्श्वनाथ की जय, पार्श्वनाथ की जय। तुम हो सब देवन के देवा, शत शत इंद्र करे नित सेवा। तुम हो सब देवन के देवा, शत शत इंद्र करे नित सेवा।